गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वसंत भाग 1 का पाठ 6 पार नजर के। इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। यह कहानी विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कथा है। तो आज हम इसका पाठ का सार करते हैं, छोटे रूप में समरी। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते में जाकर काम करते थे। छोटू हमेशा वहां जाने के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन छोटू की माँ उसे जाने से रोक देती थी। उस जगह आम आदमी नहीं जा सकता था, वहां कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू के पापा उनमें से एक थे। एक बार छुट्टी वाले दिन छोटू के पापा घर पर आराम कर रहे थे, तो छोटू उनका सिक्योरिटी वाला पास लेकर सुरंग में चला गया। वह पास की सहायता से अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि सुरंग का रास्ता ऊपर जमीन पर जाता है। छोटू की कॉलोनी जमीन के नीचे थी। वह बहुत खुश था कि उसे आज ऊपर जमीन पर सफर करने का मौका मिला, लेकिन यह मौका जल्दी ही उसके हाथ से फिसल गया, मीन्स चला गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षण यंत्र लगे हुए थे, मीन्स कैमरे लगे हुए थे, जिसका छोटू को पता नहीं था। इतने छोटे बच्चे को वहां देखकर संदेह स्थिति उत्पन्न हो गई, मीन्स वहां डाउट हो गया लोगों को, और वह सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया। छोटू अपने पापा के कारण वहां से छूट गया। छोटू के पापा उसे समझाते हैं कि वहां जहां पर वे काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, वहां आम आदमी नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए एक विशेष स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जिससे ऑक्सीजन मिलती है और सांस ले सकते हैं। इसी स्पेस सूट से वे बाहर की ठंड से भी बचते हैं। उन्हें जमीन पर चलने का खास प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग भी दी जाती है, तथा खास किस्म के जूते पहनने के लिए दिए जाते हैं। छोटू के पापा आगे बताते हैं कि एक समय था जब हमारे पूर्वज जमीन के ऊपर रहते थे। उन्हें किसी यंत्र या पोशाक की आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे वहां के वातावरण में सूर्य के कारण परिवर्तन आने लगा। सूरज से रोशनी और उष्णता मिलती थी, जिससे जीवों का पोषण होता था। लेकिन सूरज में परिवर्तन आने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा, जिससे पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव मरने लगे। केवल हमारे पूर्वज ही प्रकृति के बदले रूप का सामना कर सके। उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे अपने घर बना लिए। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी तथा गर्मी का प्रयोग करते हैं। इसी कारण हम धरती के नीचे जीवित हैं। ये यंत्र ठीक से चलते रहें, इसके लिए सतर्कता की जरूरत है, तथा तभी वहां कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। छोटू वहां बड़ा होकर काम करने की इच्छा प्रकट करता है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर जाते हैं। उन्हें कंट्रोल रूम का वातावरण कुछ बदला हुआ सा लगता है। पहली शिफ्ट के प्रमुख बताते हैं, मीन्स उनकी ड्यूटी शिफ्टिंग में होती है। जब छोटू के पापा की शिफ्ट की बारी आती है, तो जो पहले वाले व्यक्ति जा रहे होते हैं, वो बताते हैं कि टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु डॉट दिखाई दे रहा है। यह कोई आसमान का तारा नहीं है, मीन्स कोई सिंपल स्टार नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में इसने जल्दी जल्दी अपनी जगह बदली थी। कंप्यूटर के अनुसार यह बड़ी तेजी से हमारी ओर आ रहा है। छोटू के पापा किसी अन्य ग्रह का
अंतरिक्ष यान होने की शंका जाहिर करते हैं। प्रमुख भी इसी बात का संदेह प्रकट करते हैं। उनके जाने के बाद छोटू के पापा सोचने लगते हैं कि सूर्यमाला में हमारी धरती के अतिरिक्त कौन से ग्रह पर जीवन है? क्या वह इतनी उन्नति कर चुका है कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यान तथा उपग्रह छोड़े थे, लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि इनके लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं है। वह अंतरिक्ष यान के मेहमान को नजदीक से देखने के इच्छुक हैं। मीन्स जो वो अंतरिक्ष यान आ रहा है उसके बारे में कहा है। अंतरिक्ष यान के उनकी तरफ बढ़ने के कारण कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष सभा बुलाते हैं, मतलब एक मीटिंग रखते हैं। सबको बताते हैं कि दो अंतरिक्ष यान उनकी तरफ चले आ रहे हैं। एक इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और दूसरा अभी दूर है। ये किसी पास के ग्रह से छोड़े गए हैं। इसके लिए वे नंबर 1 जो कॉलोनी की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं से सुनिश्चित योजना बनाने के लिए कहते हैं। भाई कोई प्लानिंग करो जिससे कि इससे बचा जा सके। नंबर 1 कहता है कि उनके पास इतनी क्षमता है कि वे दोनों यानों को जलाकर भस्म कर दें, लेकिन इससे हमें इन यानों की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं हैं जिससे उन्हें उतरने के लिए मजबूर किया जा सके। इन्हें जमीन पर स्वयं मतलब आप अपने आप उतरने पर काबू कर सकते हैं। इनमें सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव नहीं हैं। नंबर 2 एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्हें नंबर 1 की बात सही लगती है। यदि उन्हें बेकार किया जाता है, तो अन्य ग्रह उनके अस्तित्व के बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। वे भी अपने अस्तित्व को छुपाए रखने के लिए इस प्रकार प्रबंध करने के लिए कहते हैं कि जिससे उन्हें यह गलतफहमी हो जाए कि जमीन के नीचे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसी समय अध्यक्ष के पास फोन आता है कि अंतरिक्ष यान नीचे उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। छोटू पापा के अंतरिक्ष यान के विषय में पूछता है। वे उसे कहते हैं, अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता। उस पर उनका ध्यान केंद्रित था। समय आने पर वे अगला कदम उठाएंगे। कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे हुए थे। कंसोल मीन्स योर कीबोर्ड, जो अपना कीबोर्ड होता है। कंट्रोल रूम में सबका ध्यान टीवी की स्क्रीन पर था। तभी अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। वह जमीन पर से मिट्टी लेना चाहता था। छोटू के अतिरिक्त सभी उस यंत्र की हरकत ध्यान से देख रहे थे। भाई वो क्या कर रहा है? छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था। वह बटन अपनी दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाया और उसने उस बटन को दबा दिया। उसके बटन दबाते ही खतरे की घंटी बजती है, जिससे यंत्र का हाथ रुक जाता है। कौन सा हाथ? जो कि उससे अंतरिक्ष यान से बाहर निकल रहा था। छोटू के पापा उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बटन को पहले की स्थिति में रखते हैं। यंत्र बेकार हो जाता है। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन मींस नासा, ये नासा की फुल फॉर्म है, द्वारा एक वक्तव्य जारी किया जाता है जिससे सभी का ध्यान उधर आकर्षित होता है कि मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान वाइकिंग, अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? वाइकिंग, अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। किसी कारण से
अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद सभी प्रमुख अखबारों में छपा था कि नासा के तकनीशियंस ने वाइकिंग का बेकार हाथ ठीक कर दिया और मंगल की मिट्टी के नमूने सैंपल इकट्ठे करने आरंभ कर दिए हैं। वैज्ञानिक इस मिट्टी के अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। मिट्टी के अध्ययन से ही पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि का पता लगाया जा सकता था। मीन्स कि वहां जीवन है या नहीं। सूर्यमाला में स्थित सभी ग्रहों की अपनी विशेषताएं हैं। पृथ्वी और मंगल की स्थितियों में काफी समानताएं थी, सिमिलैरिटीज। इसीलिए पृथ्वी के अतिरिक्त यदि जीवन की समानताएं हैं, तो वह मंगल ग्रह पर ही हो सकती हैं। परंतु वाइकिंग मिशन ने इस जिज्ञासा का नकारात्मक उत्तर दिया, नेगेटिव। पृथ्वी पर स्थित वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो ये था हमारा पाठ 6 पार नजर के पाठ का सार। इंटरेस्टिंग था ना ये काफी? यस। धन्यवाद।